Good evening and welcome to RP English classes. This is Avi here, and today I am going to explain first chapter of class 6 from English Reader. The title of the chapter is Who Did Patrick's Homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया या फिर पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बेसिकली ये कहानी एक पैट्रिक नामक स्टूडेंट की है जो कि बहुत ही सुस्त है और उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है कि काश कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसा जादू हो जाए कि उसका होमवर्क खुद ही कंप्लीट हो जाए। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, छड़ी घुमाए और उनका होमवर्क हो जाए। सो इस कहानी में पैट्रिक के साथ क्या होता है, लेट्स सी इन द स्टोरी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लेजी बॉय पैट्रिक हु हेटेड डूइंग हिज होमवर्क। यह कहानी एक लेजी बॉय, एक सुस्त लड़के पैट्रिक की है जो अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिसे होमवर्क करने से नफरत था। One day he saw his cat playing with a little doll, but it was an elf. He insisted the elf to do his homework in return to protect him from the cat. एक दिन वो देखता है कि उसकी पालतू बिल्ली एक डॉल के साथ, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। बट जब वो नोटिस करता है ये डॉल नहीं थी बल्कि इट वॉज एन एल्फ। वट इज़ एन एल्फ? अ सुपर नेचुरल क्रिएचर ऑफ डॉल हाइट। गुड़िया के आकार का, गुड़िया का हाइट का एक सुपर नेचुरल क्रिएचर, जैसे आप किसी मूवी वगैरह में देखे होंगे कि गुड़िया में आत्मा आ जाती है और वो एक इंसान की तरह चलने फिरने लगती है। तो यहाँ पे एक एल्फ भी कुछ ऐसा ही है, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है डॉल के हाइट का। डॉल के जो गुड़िया होती है ना, उस गुड़िया के साइज का एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है, उसमें आत्मा आ जाती है। ही इंसिस्टेड द एल्फ, और ये पैट्रिक क्या करता है, इस एल्फ को इंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूँगा, बदले में तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना होगा। दरअसल इसकी जो पालतू बिल्ली थी उस डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और ये पैट्रिक उसे एल्फ को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। पैट्रिक वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट इट वॉज द एल्फ डूइंग हिज होमवर्क, और फिर पैट्रिक का होमवर्क खुद ब खुद होने लगा और पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि एल्फ ही है जो उसका होमवर्क कर रहा था। बट इट वॉज नॉट ट्रू, लेकिन दरअसल यह सही नहीं था। पैट्रिक उसका होमवर्क नहीं कर रहा था। फिर उसका होमवर्क कौन कर रहा था? देन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तो फिर हो पैट्रिक का होमवर्क कौन कर रहा था? टू नो दिस रीड द स्टोरी। यह जानने के लिए यह स्टोरी हमें पढ़ना होगा। सो बेसिकली थीम क्या बताया गया है कि पैट्रिक को लगता है कि ये जो डॉल है, एल्फ जो है, वह जादुई डॉल जो है वह उसका होमवर्क कर रहा है, लेकिन उसका होमवर्क वो डॉल, वो एल्फ नहीं कर रहा था बल्कि कोई और ही कर रहा था। तो उसका होमवर्क कौन कर रहा था ये हमें कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगी। लेट्स सी द स्टोरी। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ बॉय नेम्ड पैट्रिक हु नेवर डिड हिज होमवर्क। यह कहानी पैट्रिक नामक एक लड़के के साथ स्टार्ट होती है, हु नेवर डिड हिज होमवर्क, जो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था। ही फाइंड इट बोरिंग, होमवर्क करना जिसे बहुत ही बोरिंग लगता था। बोरिंग मतलब उबा देने वाला चीज़, अनइंटरेस्टिंग थिंग। इंस्टेड ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। तो ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के बच्चों को पढ़ना नहीं पसंद होता, लेकिन वो लोग खेल में बहुत माहिर होते हैं। तो उसी तरह से पैट्रिक जो है, इसे होमवर्क करना पसंद नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं है, बट ही इज़ वेरी गुड एट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये बहुत ही माहिर है। इसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो क्या होता है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो गेम, एक वीडियो गेम है, तो उसे ये खेलना बहुत पसंद है। हिज टीचर ऑलवेज एडवाइज्ड हिम, पैट्रिक यू मस्ट डू योर होमवर्क एल्स यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। और पैट्रिक के जो टीचर है वो हमेशा उसे एडवाइस, सलाह देते थे कि पैट्रिक यू मस्ट डू योर होमवर्क,
तुम्हें अपना होमवर्क अवश्य करना चाहिए, एल्स यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, अदरवाइज तुम कुछ भी सीखोगे नहीं। एंड इट्स अ फैक्ट, और ये तो बिल्कुल सच था। ठीक है, समटाइम ही डिड फील लाइक अ फूल, और कभी कभी उसे भी ऐसा एहसास होता था कि उसे कुछ भी नहीं आता था। समटाइम ही वॉज फीलिंग लाइक अ फूल, कभी कभी उसे एहसास होता था कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है। जब क्लास में बाकी बच्चे होमवर्क करके दिखाते थे, जब बाकी बच्चों को समझ आ जाता था, जब टेस्ट में और एग्ज़ाम में बाकी बच्चे अच्छा स्कोर करते थे और ये बिल्कुल भी मार्क्स नहीं ला पाता था, हमेशा फेल हो जाता था, तो इसे खुद में भी एहसास होता था कि ये पढ़ने में काफ़ी वीक है। बट व्हाट कुड बी डन इज़ ही डिडेंट लाइक टू डू हिज होमवर्क, लेकिन क्या किया जा सकता था, चूँकि उसे अब अपना होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। One day he saw his cat playing with a little doll and he snatched it away. एक दिन वो देखता है कि उसकी जो बिल्ली है, दिस इज पैट्रिक्स पेट केट, उसकी जो बिल्ली है वो डॉल के साथ खेल रही थी। सो पैट्रिक ने क्या किया, इस डॉल को इस बिल्ली से स्नेच मतलब छीन लेता है। बट टू हिज अमेजमेंट इट वॉज नॉट अ डॉल बट एन एल्फ, लेकिन फिर पैट्रिक को भी काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये कोई डॉल नहीं थी, ये एक एल्फ था। व्हाट इज़ एल्फ, सी व्हाट मीनिंग, अ सुपर नेचुरल क्रिएचर। ये डॉल के हाइट का ही है, लेकिन इसमें जान है, ये इंसान की तरह बोल सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। सो इसमें आत्मा है, ये एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। He wore a little woolen shirt with old-fashioned pant and a high-pointed hat as of a witch. विच का मतलब होता है चुड़ैल, ठीक है। तो ये देखो किस तरह का एक वुलन शर्ट पहना हुआ है, एक ओल्ड फैशन पैंट पहना हुआ है एंड एक हाई पॉइंटेड कैप पहना हुआ है। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई प्रॉमिस टू ग्रांट यू अ विश। ओके, और देखो जब पैट्रिक इसे कैट से बचाता है तो ये चीखता है, ही स्क्रीज्ड मीन्स चीखना, सेव मी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस उस कैट को मत देना वरना वो कैट मुझे मार डालेगी। आई प्रोमिस टू ग्रांट योर विश, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई भी एक विश, मनोकामना, इच्छा को पूरा करूँगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर आपसे कोई बोले कि आप मेरा ये छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हारा कोई भी एक इच्छा, कुछ कोई भी आपको इच्छा हो, मैं उसे पूरा करूँगा, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। पैट्रिक कुड नॉट ट्रस्ट हाउ फॉर्चुनेट ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यवान है, भाग्यशाली है। हेयर वॉज द सोल्यूशन टू ऑल हिज डिफ़िकल्टीज, और उसका जो सारे समस्याओं का समाधान मिल गया। तो पैट्रिक की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, दैट होमवर्क बनाना, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उसको आज लगता है कि मानो भगवान ने उसकी इच्छा, मनोकामना पूरी कर दी। He said, if you do, he refers to Patrick. Patrick कहता है, if you do all my homework in the semester that will end in 35 days. तो पैट्रिक कहता है कि अगर तुम सारा मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे इस सेमेस्टर का, यह सेमेस्टर जो अगले 35 डेज़ में कंप्लीट होने वाला है, इफ़ योर वर्क विल बी गुड, और तुम अगर अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, असाइनमेंट करोगे, आई कुड इवन स्कोर ए ग्रेड। ए ग्रेड मतलब बच्चों को आजकल ग्रेडिंग मिलता है ना एग्ज़ाम में, जो पहले डिवीज़न होता था अब ग्रेडिंग होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ओके, तो कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे, अगर तुम मेरी मदद करोगे ए ग्रेड लाने में, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। The little man's face wrinkled like a crumpled cloth thrown in a basket. He plunked his foot, clenched his fist and pressed his lips in a grimace and a scowl. तो जब पैट्रिक ने इस एल्फ से कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा था। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ कंप्लीट क्लोथ, तो इसका जो फेस है
उसके फेस पे रिंकल आ जाता है। जब कभी आप सोच में पड़ जाते तो हमारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ आ जाती है, तो उसी तरह का इसका भी एक्सप्रेशन था। इसके चेहरे पे, इसके फोरहेड पे वो झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ क्रम्प्टेड क्लोथ थ्रोन इन अ बास्केट। तो जिस तरह से हम लोग कपड़े को मोड़ के बास्केट में फेंक देते हैं तो कपड़ों पे वो झुर्रियाँ आ जाता है, उसी तरह से इसके चेहरे पे भी वो झुर्रियाँ आ जाता है। ठीक है। ही प्लंक्ड हिज फुट, वो अपने पैर पटकने लगता है। क्लिंचेड हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी को जोर से बंद करने लगता है। एंड प्रेस हिज लिप्स इन ग्रीमेस एंड अ स्कॉल। ठीक है। और मुंह बनाने लगता है, और जिस तरह से बदमाश लोग कैसे करते हैं उसी तरह से कुछ उसका एक्सप्रेशन होता है। तो जब वो सुनता है, जब पैट्रिक कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो मीन्स वो गुस्सा हो जाता है, वो काफ़ी गुस्सा होने लगता है, मुंह बनाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। ओह आई एम क्रस्ट, मतलब ओह मैं फंस गया, मुझे लगता है लाइक श्राप सा मिल गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। ठीक है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास आके फंस गया, लेकिन मैं करूँगा। ही सेड, वो ही रेफर्स टू द एल्फ, एल्फ कहता है कि मैं करूँगा। ठीक है। सो कीपिंग हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ स्टार्टेड डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो अपने शब्दों को रखते हुए, मतलब अपने वादा को पूरा करते हुए, वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। बट देयर वॉज वन फ्लो, द एल्फ डिडेंट नो what to do sometimes and need assistance। लेकिन देखो हर बार क्या होने लगा, द एल्फ डिडंट नो what to do समटाइम्स एंड नीड असिस्टेंस। कभी कभी जब ये इसका होमवर्क करता था तो इसे पता नहीं होता था कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसे असिस्टेंस की मतलब असिस्टेंस मीन्स इसे मदद की ज़रूरत होती थी। तो ही वुड से, ही रेफर्स टू द एल्फ। ओके। हेल्प, एल्फ क्या कहता था, हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन एनी वे, और पैट्रिक को इसकी मदद करनी पड़ती थी। तो अब आज से क्या हो रहा है कि ये एल्फ जो है इसका होमवर्क कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई यहाँ पे कौन कर रहा है, पैट्रिक कर रहा है। तो इसकी मदद करने के लिए पैट्रिक को भी पढ़ाई करना पड़ता था। While reading Patrick's homework, the elf would yell. Yell means चीखना, चिल्लाना। While reading Patrick's homework, पैट्रिक का होमवर्क करते समय एल हमेशा चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था, I don't know this word, get me a dictionary. No, it's even better, search the word and spell it out letter by letter। तो कभी कभी पढ़ाई करते समय ये अचानक चिल्लाने लगता था कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं आ रहा, मुझे डिक्शनरी ला के दो। और फिर कहता था नहीं, सिर्फ डिक्शनरी दो नहीं, बल्कि बेटर होगा इस वर्ड को सर्च करो डिक्शनरी में, और सिर्फ सर्च ही मत करो बल्कि उस वर्ड को तोड़ तोड़ कर लेटर बाय लेटर पढ़ के मुझे बताओ। तो ये क्या कर रहा है, इसकी मदद ले रहा। और देखो आप जब किसी और के भी पढ़ाई में मदद करते हो तो आप भी बहुत कुछ सीखते हो। जस्ट सपोज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे डिवीज़न का मतलब नहीं आता है, और मैं आपको कहूँगा कि आप डिवीज़न का मतलब मुझे डिक्शनरी में ढूंढ के बताओ, और फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ वर्ड ही मत ढूंढो बल्कि इस वर्ड को लेटर बाय लेटर पढ़ के मुझे इसका हिंदी बताओ, मुझे इसका हिंदी समझाओ। तो क्या होगा, आप मेरी मदद तो करोगे, लेकिन इस मदद करने के दौरान आप भी इस वर्ड का मतलब सीख जाओगे। तो यही ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये हमेशा इसकी मदद ले रहा है, और इसकी मदद करने के चक्कर में इसे भी पढ़ाई करना पड़ रहा, पैट्रिक को भी पढ़ाई करना पड़ रहा। ओके। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज एट बैड लक। और जब मैथ्स की बारी आती थी तो यहाँ भी पैट्रिक का लक जो था वो कुछ अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था, क्योंकि इसे मैथ्स भी नहीं आता, एल्फ को मैथ्स नहीं आता है। द एल्फ स्क्रीम्ड, ये चीखता है, ये चिल्लाता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि हम लोग मैथ्स में टाइम टेबल वगैरह पढ़ते हैं, तो ये चीखता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को टाइम टेबल की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड एडिशन एंड फ्रैक्शन, सॉरी सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें होती क्या है, हम एल्फ्स को तो इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता है। सिट डाउन बाय माई साइड एंड शुड हेल्प मी, और एल्फ क्या करता है कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और तुम मेरी मदद करो। फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न
और एडिशन बनाने में तुम मेरी मदद करो। तो बच्चों देखो, अगर आप किसी की मदद करते हो मैथमेटिक्स में तो इससे आपका भी रिवीजन होता है। ओके, एल्फ्स डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करता था, जब भी कोई वर्ड मीनिंग जानना होता तो इससे डिक्शनरी मंगवाता था और वर्ड्स इसी से पढ़वाता था। वो मैथ्स की जब बारी होती थी तो मैथ्स में भी इसे कुछ नहीं आता था और वो इसका ही हेल्प लेता था, इसका मदद करता था। अब बारी आई SST हिस्ट्री की। एल्फ्स डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फॉर देम इट इज़ अ मिस्ट्री। तो एल्फ्स के लिए ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, समथिंग लाइक अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य। तो इसे मैथमेटिक्स में कुछ पता ही नहीं है, जब भी मैथमेटिक्स बनाना होता था वो इसका हेल्प लेता था। वर्ड मीनिंग में जब भी प्रॉब्लम आता था तो वो पैट्रिक का हेल्प लेता था। हिस्ट्री के बारे में इसे पता ही नहीं था तो उसमें भी वो पैट्रिक का ही हेल्प लेता था। इट मीन्स समहाउ कोई भी सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए एल्फ जो है वो इसका हेल्प ले रहा, और ना कि हेल्प ले रहा बल्कि वो होमवर्क इसी से वो बनवा भी रहा है। ओके, तो शायद आपको अब समझ आएगा कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है। आई थिंक पैट्रिक खुद ही अपना होमवर्क कर रहा है और उसे पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि उसका होमवर्क ये एल्फ कर रहा है, लेकिन एल्फ होमवर्क कर नहीं रहा बल्कि एल्फ पैट्रिक से उसका होमवर्क करा रहा है। So the elf, already a screamer, would shout more louder, visit the library। और ये एक स्क्रीमर है, बहुत चीखने चिल्लाने वाला है। कभी भी जब ज़रूरत होता था वो हमेशा चीखता था, चिल्लाता था कि लाइब्रेरी जाओ। आई रिक्वायर मोर बुक्स एंड हेल्प मी इन रीडिंग देम टू। मुझे और किताबों की ज़रूरत है और मुझे उन किताबों को पढ़ने में मदद भी करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द लिटिल एल्फ वॉज अ बेडजर इन every possible way every day। so what is the meaning of बेडजर। बेडजर का मतलब होता है हु रिपीटेडली आस्क्स टू डू समथिंग। मतलब इसे जो भी चाहिए होता था उस चीज़ को वो बार बार कहता था। लाइक उसे डिक्शनरी चाहिए तो वो बार बार डिक्शनरी मंगवाता था। मैथमेटिक्स में हेल्प चाहिए तो बार बार हेल्प 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 के लिए चिल्लाता था। ओके, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। तो इससे पहले तो पैट्रिक होमवर्क करता नहीं था, लेकिन इस एल्फ के मदद करने के चक्कर में पैट्रिक को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। ओके, वॉज बर्डेंड। ठीक है, मतलब इस पे अब होमवर्क जो है इस पे अब बोझ की तरह है। पहले तो होमवर्क करता नहीं था और अब एल्फ के मदद करने के चक्कर में इसे होमवर्क करना पड़ रहा। ही यूज टू स्टे अवेक ऑल नाइट। पूरी रात भर वो जगा करता था। हैड नेवर फेल्ट सो एग्जाउटेड। और वो अब थकता भी नहीं था। ओके, बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं करता था। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विथ पफ्ड एंड बियरली आइज। अब जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें में सूजन आ जाती थी, फूल जाता था। क्यों? क्योंकि वो रात भर पढ़ाई करता था। ठीक है, तो धुंध और बियरली आइज मीन्स धुंधले आँखों के साथ, मतलब वो रात भर पढ़ाई करता था। और जाहिर सी बात है, आप जब देखो एग्ज़ाम्स के दौरान रात भर पढ़ाई करते हो तो सुबह आँखों में सूजन सा आ जाता है, हल्की आप नींद में रहते हो। फाइनली इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड द एल्फ वॉज फ्री टू लीव। ठीक है, सो क्या प्रॉमिस किया गया था कि जब स्कूल जब सेमेस्टर एंड हो जाएगा तब तक तुम्हें मेरी मदद करनी है। और आज सेमेस्टर का ये लास्ट डे था, मतलब आज ये एल्फ फ्री हो जाता। फाइनली इट वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल एंड द एल्फ वॉज फ्री टू लीव। अब एल्फ जो था वो आज़ाद था, अब वो जा सकता था। इज देयर वॉज नो मोर होमवर्क सो ही साइलेंटली एंड क्लेवरली मूव्ड आउट फ्रॉम द बैक डोर। चूँकि अब होमवर्क करने का था नहीं, अब एग्ज़ाम हो जाने के बाद तो आपको होमवर्क करना ही नहीं होता जब तक आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो जाते हो। सो अब होमवर्क करने को कुछ नहीं था, तो बिल्कुल चुपके से और बहुत ही चालाकी से वो पीछे के दरवाजे से निकल लेता है। कौन? एल्फ। पैट्रिक स्कोर्ड ए ग्रेड। और पैट्रिक का ए ग्रेड आ जाता है एग्जामिनेशन में, वो ए ग्रेड हासिल करता है। हिज क्लासमेट्स वेर सरप्राइज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड प्रेज्ड हिम। उसके सारे के सारे क्लासमेट काफ़ी सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित थे कि ये पैट्रिक जो कभी अपना होमवर्क भी नहीं करता था, इसे ए ग्रेड कैसे मिल गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड। और उसके टीचर
खुश थे, वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बच्चे जब अच्छा करते हैं तो टीचर्स को हमेशा खुशी ही होती है। तो टीचर काफ़ी खुश थे और उसकी प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा भी किए। एंड हिज पेरेंट्स बिवाइल्ड्रेड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। ओके और पेरेंट्स तो बहुत कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि पैट्रिक ऐसा स्टूडेंट था जो कभी होमवर्क नहीं करता था, और ऐसा स्टूडेंट का ए ग्रेड आ जाना जाहिर सी बात है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे। इज़ वॉट हैड हैपन टू देयर सन पैट्रिक, और इसलिए कंफ्यूज थे कि उन्हें लग रहा था कि मेरे बेटे पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ एन आइडियल चाइल्ड, अब तो वो एक आदर्श बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। आइडियल चाइल्ड मतलब जो समय पे जग जाए, बिल्कुल सुबह समय पे तैयार होके स्कूल चले जाए, स्कूल से आने के बाद अपने कपड़ों को अच्छे से रखे, अपने रूम की सफाई करे, अपने कपड़ों को अच्छे से रखे, खुद ही धोए, खुद ही आयरन करे, मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह वो बिहेव कर रहा था। क्या कर रहा था? क्लीन हिज रूम, अपना रूम का सफाई वो खुद करता था। डिड हिज रूटीन टास्क, हर अपने रूटीन को फॉलो करता था, जो भी काम होता था उसे कंप्लीट करता था समय पे। वॉज हैप्पी एंड नेवर र्यूड, वो हमेशा खुश रहता था और कभी भी र्यूड होकर बात नहीं करता, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सॉफ्टली सबसे बात करता था। इज़ इफ़ ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू आउटलुक, जैसे कि पूरा का पूरा वो बदल गया है। By the end, you see Patrick still speculate that he had made that elf do all his homework. और speculate का मतलब होता है a form a theory about something, किसी चीज़ के बारे में वो सोच रखना। तो देखो by the end you see, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि पैट्रिक still speculate that he had made that elf to do all his homework, उसे अभी भी लग रहा है कि उसका सारा होमवर्क किसने किया? एल्फ ने किया। बट एल्फ ने कुछ किया ही नहीं, बल्कि एल्फ ने करवाया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत होती थी तो एल्फ उसे लाइब्रेरी भेजता था, डिक्शनरी मंगवाता था और उसे ही कहता था कि तुम पढ़ के बताओ। और जब मैथमेटिक्स की बात आती थी तो एल्फ कहता था कि मुझे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारे एल्फ्स में तो मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इसमें तुम मेरी मदद करो। हिस्ट्री की जब बात आती थी तो वो कहता था कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है हमारे एल्फ्स के लिए वो मिस्ट्री है, रहस्य है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं आता, तुम मेरी मदद करो। तो हर होमवर्क को करवाने में वो उसकी मदद लेता था, सिर्फ मदद ही नहीं लेता था बल्कि होमवर्क ही वो उसी से करवाता था। बट लेट मी शेयर अ सीक्रेट विच विल बी जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पे राइटर आपसे कह रहा है कि आज मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। ओके, राइटर कह रहा है कि वो तुम्हें एक रहस्य बताएगा जो सिर्फ राइटर और तुम्हारे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ हु डिड होमवर्क, यह एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया, बट पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक खुद ही अपना होमवर्क करता था। ओके, एल्फ होमवर्क नहीं करता था बल्कि पैट्रिक खुद ही अपना होमवर्क करता था। एल्फ सिर्फ उससे होमवर्क करवाता था और धीरे धीरे पैट्रिक जो था वो बैड बॉय से गुड बॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो स्टूडेंट, चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई थिंक आप लोग को चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाकर अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।